एक विशाल महासागर, अंधकारमय और अंतहीन। आकाश गरजता है, बिजली की चमक से फटता है। दूर एक छायामय आकृति उभरती है, आधा मानव आधा अश्व, जिसकी आंखें एक भयावह लाल आभा में चमक रही है। यह है हयग्रीव, अंधकार का दानव, जिसकी अहंकारपूर्ण शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को संकट में डाल रही है। बहुत पहले, जब हयग्रीव ब्रह्मांड का संकट नहीं बना था, वो ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दनु के पुत्र के रूप में जन्मा था, जो दानवों की शक्तिशाली माता थी। जन्म से ही उसमें अद्वितीय बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति प्राप्त करने की लालसा थी। वो दानवों का पहला शासक बना। कहा जाता है कि उसका विशेष अश्वमुखी रूप एक दिव्य वरदान का परिणाम था, जो स्वयं ब्रह्मा द्वारा दिया गया था। हयग्रीव ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा ने उसे महान शक्ति और एक वरदान प्रदान किया, जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। ये आदेश था कि उसे केवल वही प्राणी मार सकता था जो उसी की तरह अश्वमुखी हो। इस वरदान ने उसमें घोर अहंकार भर दिया और उसने देवताओं और मानवों पर शासन करने का संकल्प लिया। हयग्रीव नाम का अर्थ ही अश्वगर्दभ था। उसने एक अश्वमुखी रूप को इसलिए चुना क्योंकि वह गति और बुद्धि का प्रतीक था, जिससे वह देवताओं से भी अधिक चतुर और युद्ध कुशल हो गया। अपनी नई शक्ति के साथ उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित करने की योजना बनाई। युगों से सृष्टि के ज्ञान, वेदों की रक्षा देवताओं द्वारा की जाती रही थी, जिसमें अस्तित्व के गूढ़ रहस्य समाहित थे। लेकिन जहां अहंकार पनपता है, वहां अंधकार बढ़ता है। हयग्रीव, जो अपार शक्ति और सर्वोच्चता की भूख रखता था, इस दिव्य ज्ञान को हथियाने की लालसा रखने लगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब ब्रह्मा गहरी निद्रा में थे, वेद उनके होठों पर विश्राम कर रहे थे और तभी वे कमजोर हो गए। इस अवसर को भांपते ही हयग्रीव ने छाया से प्रकट होकर पवित्र ग्रंथों को चुरा लिया और अंधकार में विलुप्त हो गया। सृष्टि के गूढ़ ज्ञान को अपने अधिकार में लेकर उसने पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में धकेल दिया। संपूर्ण सृष्टि में उथल पुथल मच गई। वेदों के अभाव में सृष्टि का चक्र बिगड़ गया। देवता भयभीत हो गए और धर्म अस्तित्व के संकट पर खड़ा हो गया। जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा, तब देवताओं ने केवल एक ही शक्ति की ओर रुख किया। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के रक्षक है, विष्णु, जो धर्म के शाश्वत संरक्षक है, ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और एक भयानक रूप धारण किया। उस दानव का सामना करने के लिए जिसने दिव्य ज्ञान चुरा लिया था, उन्होंने स्वयं हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। लेकिन इस बार एक दैवीय रूप में, एक तेजस्वी अश्वमुख, एक स्वर्णिम कांति और आग की तरह चमकती हुई आंखों के साथ। लेकिन विष्णु ने अश्वमुखी रूप क्यों धारण किया? ब्रह्मा के वरदान के अनुसार केवल वही प्राणी हयग्रीव को मार सकता था जो उसी के समान अश्वमुखी हो। इसलिए विष्णु ने एक दिव्य हयग्रीव का रूप लिया, शुद्ध, पवित्र और अतुलनीय शक्ति से युक्त, ताकि वे अंधकारमय हयग्रीव की शक्ति का सामना कर सके। युद्ध अब तक के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। समुद्र की गहराइयों से जहां हयग्रीव छिपा हुआ था, वो उठा। उसकी गर्जना से स्वर्ग कांप उठा। चोरी किए गए वेदों के ज्ञान से संपन्न उसने ऐसे मंत्रों और शक्तियों का प्रयोग किया जिन्हें स्वयं देवताओं ने भी कभी नहीं देखा था। लेकिन विष्णु, जो परम पुरुष थे, अडिग खड़े रहे। समुद्र की लहरों को चीरते हुए भगवान विष्णु युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके हर प्रहार से हयग्रीव की मायावी शक्तियां खंडित होने लगी। ये युद्ध कई दिनों तक चला और हर क्षण ब्रह्मांड के अस्तित्व को झकझोरता रहा। लेकिन अंधकार कभी भी शाश्वत प्रकाश का सामना नहीं कर सकता। अंतिम दिन, जब सूर्य उदय हुआ, भगवान विष्णु अपने दिव्य हयग्रीव अवतार में एक प्रचंड तेज उत्पन्न किया और अपने सुदर्शन चक्र से दानव का संहार कर दिया। एक आखिरी भयानक चीख के साथ हयग्रीव धराशायी हो गया और चुराए गए
वेद पुनः ब्रह्मा को लौटा दिए गए, संतुलन पुनः स्थापित हुआ, देवताओं और ऋषियों ने राहत की सांस ली और ब्रह्मांड में धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा ये प्रमाणित करती है कि ज्ञान गलत हाथों में चला जाए तो भी धर्म सदैव विजयी होगा और अंततः कोई भी अंधकार, कोई भी चुराया गया ज्ञान सत्य के दिव्य प्रकाश से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। भारतीय पौराणिक कथाओं के इस अध्याय में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि भगवान हयग्रीव की कथा आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये दिव्य कथाएं हर किसी तक पहुंच सकें। और हाँ, हमारे चैनल युग कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।